फिर से एक बार आप सबको महिला दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक राजा और रानी की बहुत ही दिलचस्प कहानी बाइबल में भी है, जिसका जो लेखक है वो अनजान है। उसने जो वो ये कहानी या ये किताब, बाइबल की किताब किसने लिखी है उसकी पूरी जानकारी नहीं है, परंतु निश्चित ही वो कोई यहूदी होगा। और ये इकलौती ऐसी किताब है बाइबल में जिसमें परमेश्वर, द नेम ऑफ गॉड इज नॉट मेंशन इन द एंटायर बुक। इस किताब में, बाइबल की इस किताब में केवल 10 अध्याय है, परंतु हर एक बाइबल की किताब में हम देखेंगे कि परमेश्वर, यहोवा, यहोवा, एलोहिम, अडोनाय, यीशु मसीहा, सेवर, किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के नाम का उच्चार होता है। परंतु ये एक ऐसी किताब है बाइबल में जिसमें 10 अध्याय में परमेश्वर के नाम का उच्चार नहीं किया गया है। और हर एक बाइबल की किताब में किसी ना किसी अगुवे के बारे में, नबी के बारे में, भविष्यद्वक्ता के बारे में, जैसे मूसा है अगवा, नबी है, भविष्यद्वक्ता है ना, जकरिया, नेहम्या, इन सब का अब्राहम के बारे में लिखा गया है। तो ऐसा कोई ना कोई अगवा या नबी ना, कोई नेता, अगवाही करने वाला लीडर हर एक किताब में होता है। परंतु एक ही ऐसी किताब है जिसमें कोई भी ऐसा पुरुष या कोई भी ऐसा नबी, भविष्यद्वक्ता या लीडर के बारे में नहीं कहा गया है। और एक अद्भुत बात है इस बाइबल की किताब में और इस कहानी में कि इस किताब में इंडिया, हमारे भारत देश का, हिंदुस्तान का 2 बार उच्चार या उल्लेख किया गया है। क्या आप बता सकते हैं हमें कौन से किताब के बारे में बात कर रहे हैं? यस, दिस इज द बुक ऑफ एस्तर। ये एस्तर की किताब है, छोटी सी किताब है जिसमें केवल 10 अध्याय है। इसके लेखक के बारे में हम नहीं जानते, वो अनजान है, लेकिन वो निश्चित ही यहूदी है। और इस पूरे 10 अध्याय में कहीं भी परमेश्वर का या गॉड्स नेम इज नॉट मेंशन। देयर इज नो मेल फिगर और लीडर और अ प्रॉफिट मेंशन इन दिस बुक, बट देयर इज इंडिया, हिंदुस्तान। 2 बार इस हिंदुस्तान का उल्लेख जो है वो 2 बार इस किताब में किया गया है। कितने जन को याद है ये पूरी एस्तर की कहानी? पूरी तरह से याद हो भी या नहीं भी हो, पूरी तरह से मैं आपको नहीं बताऊंगी, परंतु ये कहानी को जानना बहुत जरूरी है। तो हर अध्याय से कुछ मुख्य पॉइंट्स जो है उसके ऊपर हम देखेंगे कि ये कहानी क्या है। और बहुत ही दिलचस्प और एकदम ड्रामेटिक कहानी है। अगर हम इसको जब भी टाइम मिलेगा तो हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे इस किताब के ऊपर वचन देना था। तो मैंने पहले ऑडियो बाइबल में मराठी में सुना 10 अध्याय को, और बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक चीज को एक कहानी की तरह ड्रामेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई तो ऐसे एक मूवी देख रहे हो। सो व्हेनेवर यू गेट टाइम, तो हर एक का नाम उसमें बताया गया और अच्छी रीति से सारी घटनाओं के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो ये जो कहानी है वो एक राजा की कहानी है जो हु इज अ पर्शियन किंग ना, फारसी राजा। अब पर्शिया is which country currently, do you know? Iran. Yeah. So Persia is Iran. So it is again related to the current war. अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे हाउ इट इज रिलेटेबल टू द करंट सिचुएशन। तो एक फारसी राजा था जिसका नाम था जेरुसिस, किंग जेरुसिस। फारसी राजा है जिसका राज्य जो है वो भारत से लेके इथियोपिया तक बहुत सारे पूरे राष्ट्र में उसका प्रोविंसेस था, राज्य था। और वो अगर राजा है तो उसकी रानी भी होगी। तो उसकी एक रानी थी जो बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था रानी वष्टी। वष्टी नाम की उसकी रानी थी। अभी तक एस्तर पिक्चर में नहीं आई है। एक राजा था, फारसी राजा जेरुसिस I, अहासुरसिस, और उसकी एक रानी थी वष्टी जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। और एक बार क्या होता है, राजा जो है वो मेजबानी देता है, गिव्स अ फीस्ट, बैंक्वेट, अपने राज्य का वैभव सबको दिखाने के लिए। और क्योंकि उसकी वो वाइन पीता है, दाख रस पीता है, और सब वो लोग मेजबानी में मग्न होते हैं। और फिर राजा को ऐसे लगता है कि मैंने जैसे दूसरों को अपना वैभव दिखाया, मैं अपने रानी को भी शो ऑफ करूं लोगों के सामने, बिकॉज शी इज सो ब्यूटीफुल, पीपल शुड नो। लोगों को पता चलना चाहिए कि इतनी सुंदर मेरी रानी है। तो वो रानी वष्टी को बुलावा भेजता है तैयार होकर आने के लिए, परंतु रानी वष्टी जो है वो इनकार कर देती है। वो घमंड से कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। वो राजा के जो कमांड को जो है वो नाकार देती है। और इससे क्या होता है, राजा खुश होगा क्या? रानी अगर मना करे राजा की किसी बात पे, राजा खुश होगा? निश्चित ही नहीं ना। तो वो बहुत ही, राजा जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और जैसे कि हर राज्य में राजा के साथ उसके ज्ञानी लोग होते हैं ना, वाइज मैन, जिनसे वो एडवाइस लेता है ना,
जिनसे वो ज्ञान प्राप्त करता है कि किसी समस्या में या किसी परिस्थिति में उसको कैसे निपटा जाए। तो इस स्थिति में उसके राज्य के जो ज्ञानी लोग होते हैं वो राजा को कहते हैं कि ये जो रानी का जो बर्ताव था ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एकदम ही गलत है। और अगर बाकी राज्य की औरतों को रानी के इस बर्ताव के बारे में पता चले तो वो भी अपने पति की आज्ञाओं को नहीं मानेगी, उसको तुच्छ जानेगी, और इसलिए रानी को जो है इसका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उसमें से ज्ञानी पुरुष जो रहता है राजा का, मेनुकन उसका नाम रहता है, तो वो जो है वो राजा को सुझाता है कि रानी के इस पद के लिए तुझे वष्टि से भी दूसरी अच्छी रानी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसने तेरी आज्ञा को नहीं माना और तुझे तुच्छ लेखा। और ये जो सुझाव है वो राजा को अच्छा लगता है और वो कहता है कि राज्य की जो भी सारी कुंवारियां लड़की है उनको मेरे पास लेकर आओ और उनमें से मैं चुनूंगा नई रानी के लिए ना। तो अभी इस कहानी में एक यहूदी रहता है। अब ये कहानी थी फारसी राजा की जिसकी पत्नी थी वष्टि। अब एक यहूदी लोग कौन थे? परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। तो एक यहूदी होता है जिसका नाम था मोर्दकाय। शूशनगढ़ के मोर्दके नामक एक यहूदी वहां पर रहता था। तो वो वहां पर कैसे है? तो वो बंदीवान थे। So from Jerusalem, this Mordecai and his family and all the other Jewish people, ये सारे लोग कैप्टिव बंधुआई में वहां पे पर्शिया में फारसी देश में वहां पर आए थे। अब हम पढ़ेंगे एस्तेर की किताब 2 अध्याय 7वां वचन। तो पहले कौन था कैरेक्टर में? राजा था जिसका नाम था जेरुसेस II, फिर उसकी रानी थी वष्टि, उसके बाद तीसरा कैरेक्टर आता है मोर्दकाय जो कि एक यहूदी था, और अभी चौथी और मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है इस कहानी में जो कि है 2 किताब 7वां वचन। उसने हादसा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोषा था, क्योंकि उसने माता पिता कोई नहीं थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दक ने उसके अपनी बेटी करके पाला। तो मोर्दकाय की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था हदसा, और जिसको एस्तेर भी कहा गया है। वो जवान थी और दिखने में बहुत सुंदर थी, परंतु वो अनाथ थी, उसके माँ बाप गुजर गए थे। और मोर्दकाय जो उसका कजन था, चचेरा भाई था, he was like an adoptive father, वो पिता की तरह उसका ख्याल रखता था। और जब राजा ने फरमान जारी किया कि सारी जवान कुंवारी लड़कियों को नई रानी के चुनाव के लिए लेकर आओ, तो इस समय एस्तेर को भी उस जगह पर उस राजा के राज दरबार में भेजा जाता है। और ये जो जवान एस्तेर, हदसा जिसका नाम था एस्तेर, जो है उसको भी लेकर जाया जाता है राज के दरबार में, और राजा का जो है उसके ऊपर मन आ जाता है। राजा जो है उसको चुन लेता है, और मोर्दकाय जो है वो हदसा को कहता है, एस्तेर को कहता है, तू अपनी पहचान को छुपा कर रखना, क्योंकि वो बंधुआई में आए थे, वो यहूदी थे, और ताकि राजा या कोई और उसका नाश ना करे, घात ना करे, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो कहता है, उसको आदेश देता है। मोर्दकाय जो उसका चचेरा भाई होता है वो उसको कहता है कि तू अपने पहचान को गुप्त रखना और बताना नहीं कि मैं यहूदी हूँ। और मोर्दकाय जो था वो उसका अच्छा भाई था, पिता समान था। तो जब राजा ने एस्तेर को रानी के रूप में स्वीकारा, उसने वैसे ही छोड़ नहीं दिया, अपनी जिम्मेदारी को वहीं पे छोड़ नहीं दिया, परंतु मोर्दकाय जो था हर दिन राजा के दरबार के फाटक पर बैठा रहता था, ये जानने के लिए कि उसकी जो मानी हुई बेटी है, उसकी जो चचेरी बहन है एस्तेर, वो ठीक है कि नहीं, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी वो जानकारी रखता था। और जैसे हम जानते हैं कि राजा की एक ही रानी नहीं होती है ना, एक मुख्य रानी होती है और बाकी की उप रानियां या उपपत्नियां कॉन्क्यूबाइंस होती है। तो इसी रीति से जब एस्तेर को या हदसा को राजा ने चुना था, तो उसके साथ बाकी भी कुंवारियां रानियां थी, उप रानियां थी जिसको उसने चुना था। और राजा के पास जाने से पहले उन रानियों का शुद्धिकरण का प्रोसेस वगैरह सब किया जाता है। वो सब होने के बाद जो है तो राजा का मन जो है वो पूरी तरह से एस्तेर रानी के ऊपर आ गया,
और उसको जो है वो वष्टी रानी जो मुख्य रानी थी उसकी जगह किसी को देनी थी, तो वो जो मुकुट है वो वष्टी रानी का मुकुट वो किसे देता है, तो एस्तर रानी को देता है। उसको वो चुनता है और उसको वो मुकुट देता है, राज मुकुट देता है और उसको उस राज्य की रानी। और इस रीति से जो एक अनाथ लड़की थी ना, एक यहूदी थी जो बंधुआई में से आई थी, वो लड़की उस राज्य की रानी बन जाती है। और उन दिनों में मोर्दकाई जो था, अब ये रानी बन गई, एस्तर जो है वो हदसा से एस्तर बन गई, रानी बन गई। अब मोर्दकाई का क्या, इन दोज डेज मोर्दकाई वाज सिटिंग एट द किंग्स गेट, वो अभी भी राज्य के फाटक पर बैठा रहता था और उसको ऐसे जान पड़ा कि उस राजा के दो सेवक जो है बिगतान और तेरेश ना, जो राजा के दो सेवक है हकीम जो है वो राजा को मार डालने की योजना बना रहे हैं। तो मोर्दकाई क्या करता है, तुरंत इस सूचना को रानी के पास पहुंचाता है अपनी राजा को बचाने के लिए। और रानी ये जाके खबर राजा को बताती है और इसकी छानबीन करने के बाद वो जो राजा के दो सेवक होते हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। और इस तरह से मोर्दकाई जो है वो उस फारसी राजा की जान को बचाता है। तो अभी इस पूरी कहानी का जो मेन विलन है वो पिक्चर में आता है जिसका नाम है हमान। अभी राजा के राज दरबार के सारे जितने उसके सेवक थे वो हमान नामक राजा का जो एक खास आदमी था उसके सामने झुकते थे, उसको दंडवत करते थे, क्योंकि ये राजा का ही आदेश था, क्योंकि वो मुख्य राजा का इंसान था। लेकिन मोर्दकाई जो है वो उसके सामने दंडवत नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको केवल उसके सामने ही नमन करना है और झुकना है। तो वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। मोर्दकाई जो था वो एक धर्मी व्यक्ति था, परंतु ऑब्वियसली फिर से जैसे वष्टी रानी ने राजा की बात को नहीं माना, तो इस रीति से जब हमान के सामने मोर्दकाई नहीं झुक रहा था, उसको दंडवत नहीं कर रहा था, इस बात से उसको खुशी होगी क्या? निश्चित ही नहीं ना। तो उसको बहुत गुस्सा आया इस बात का, वो बहुत क्रोधित हुआ और हमान ने सोचा कि मैं जो है अब मोर्दकाई का नाश करूंगा। फिर उसने सोचा कि अकेले एक मोर्दकाई को मार डालने से मुझे क्या ही प्राप्त होगा, क्योंकि एक यहूदी है, वो बंधुआई में से आया है और यहूदी लोगों को जो है वो बहुत ही तुच्छ माना जाता था। तो उसने योजना बनाई कि इस मोर्दकाई के साथ सारे यहूदियों को जो है मैं नष्ट कर दूंगा। तो वो राजा को जाके बताता है कि ऐसे कुछ लोग बाहर गांव से, बाहर देश से आपके राज्य में आए हैं और हर जगह पर फैले हुए हैं, जो आपके नियमों को नहीं मानते, दूसरे नियमों को मानते हैं, आपके आज्ञाओं को नहीं मानते, आपके नियमों को नहीं मानते। और ऐसे लोगों को सहन करना आपके राज्य में रखने से कोई भी फायदा नहीं है, तो इन्हें नष्ट करने का आप मुझे फरमान दीजिए। ऐसे वो जाके हमान जो है वो राजा को कहता है, क्योंकि हमान राजा का खास होता है। राजा जो है वो हमान की इस विनती को मानता है और हमान कहता है कि इनके बदले में जो है मैं आपको पैसे भी कमा के दूंगा, क्योंकि ये जो लोग हैं वो किसी काम के नहीं है, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। और फिर इस रीति से ये जो है फरमान पूरे उस देश में जो है वो फैलाया जाता है, फरमान जाहिर किया जाता है, जो पत्र जो है वो भेजे जाते हैं और सूचना दी जाती है कि आने वाले दिनों में सारे यहूदी लोगों का नाश किया जाएगा, भले ही जवान हो, बूढ़े हो, औरत हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबका जो है वो नाश किया जाएगा। ऐसा फरमान उस राज्य में जाहिर किया जाता है। जब मोर्दकाई को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही खेदित होता है, बहुत ही दुखी होता है। वो अपने कपड़ों को फाड़ता है और जो है वो गंदे कपड़ों को पहनकर रात में बैठ जाता है। उस समय अगर कोई पीड़ा होती थी, कोई मर जाता था या कोई दुखद घटना घटती थी, तो लोग दुख कैसे जाहिर करते थे, तो अपने अच्छे कपड़े उतार कर, मराठी कसं म्हणतात की गोंताट किंवा सॅक क्लोथ ना, गंदे कपड़े पहनते थे और राखेमध्ये बसून ना, सिटिंग इन द ऐश ना, लोग बहुत सारे लोग ऐश वेडनेसडे से शुरू करते हैं, पर वो क्यों करते हैं उनको ही पता नहीं होता है ना। सो ऑल ऑफ दीज हैव रेलिवेंसेस इन द बाइबल, पर उन चीजों में हम नहीं जाएंगे। तो वो जो है मोर्दकाई जो है वो अपना दुख, अपनी पीड़ा को जाहिर करने के लिए जो है वो रोते हुए वहां पर दुख घोषित करता है
और मोर्दकाई जो है इस समय उसको जो है उसकी चचेरी बहन जो रानी है ना, एस्तेर रानी, उसकी याद आती है और वो जो है रानी को संदेश भेजता है कि राजा ने जो है, क्योंकि राजा उसका पति ही रहता है, तो ऐसा फरमान जाहिर किया है और तू जो है रानी होने के नाते अपने लोगों के लिए तुझे क्या करना चाहिए, उनके लिए विनती करनी चाहिए कि राजा ने उनके जान को बख्श देना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर? यहूदी लोगों को नाश करने का फरमान जाहिर करता है कौन? हमान नामक जो राजा का खास व्यक्ति होता है और राजा उस चीज को मान लेता है। और यहाँ पर जो धर्मी व्यक्ति रहता है मोर्दकाई, वो जो है इस बात के लिए शोक करता है और अपनी बहन को जो है वो संदेश भेजता है कि उसने जो है रानी होने के नाते और यहूदी होने के नाते, पहले तो वो उसको कहता है अपनी पहचान छुपाने के लिए, और फिर वो कहता है कि अभी ये मौका है तो तुझे अपने लोगों के लिए जो है वो विनती याचना करनी चाहिए। परंतु उस समय रानी जो है जो तो थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि कोई भी पुरुष या स्त्री को राजा के बुलाए बिना उसके दरबार में जाने की अनुमति नहीं है। राजा के अनुमति के बिना अगर उसके दरबार में कोई गया तो अपने जान को गवा सकता है। लेकिन एस्तेर रानी जो रहती है वो क्या करती है? वो तुरंत कोई निर्णय नहीं लेती। वो भी एक धर्मी व्यक्ति रहती है, क्योंकि वो भी एक यहूदी रहती है, वो परमेश्वर को जानती है। तो वो कहती है कि तुम और सारे यहूदी लोगों को मेरे साथ उपवास करने के लिए कहना, फास्ट फॉर मी एंड देन आई विल टेक अ स्टैंड टू गो टू द किंग। वो कोई भी हड़बड़ाहट में या गड़बड़ी में निर्णय नहीं लेती है, वो सोच समझकर, क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानने वाली औरत रहती है, वो उपवास करने के लिए कहती है। और फिर जब रानी उसको कहती है कि अगर इस तरह से राजा के सामने जाने का अगर मैं प्रयास करूंगी बिना बुलाए तो मैं अपने जान को गवा सकती हूँ, तो मोर्दकाई जो है एक विशेष संदेश उसके लिए भेजता है। वो पढ़ेंगे हम एस्तेर 4 और उसका 14वां वचन 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया हो। तो मोर्दकाई जो है उसका चचेरा भाई उसको कहता है क्या ही पता, शायद इसी दिनों के लिए तेरे पिता के वंशज के लोगों को, यहूदी लोगों को बचाने के लिए शायद तुझे ना इस स्थान के लिए, इस रानी के पद के लिए चुना गया है। और उसके बाद जो है वो उपवास करने के लिए लोगों को कहती है, और वो कहती है कि उपवास करने के बाद मैं राजा के पास जाऊंगी और अपने लोगों के लिए विनती करूंगी, उसके बाद मेरा जो हो वो हो, अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, अगर मेरा नाश हो तो नाश हो। और फिर राज दरबार में जाती है और फिर से शी गेट्स द फेवर ऑफ किंग, और राजा जो है उसको बुलाता है और पूछता है कि तेरी क्या विनती है। और यहाँ पे भी वो जो है अपने विजडम को यूज करती है, तुरंत राजा को कोई भी बात नहीं बताती और वो कहती है कि तेरा जो मुख्य इंसान है इस राज दरबार का हमान, उसको जो है मुझे भोजन के लिए, मेजबानी के लिए बुलाना है। तो फिर वो बुलाता है, राजा जो है वो हमान को मेजबानी के लिए बुलाता है, वो लोग मेजबानी करते हैं और चले जाते हैं। और राजा उसको पूछता है कि तेरी क्या आज्ञा है, तू जो मांगेगी, मेरा आधा अगर राज्य भी मांगेगी तो वो भी मैं तुझे दे दूंगा। परंतु रानी तुरंत नहीं बताती, वो जो है उसको बोलती है कि दूसरे दिन भी हमान को जो है वो मेजबानी के लिए न्योता देकर बुलाओ। और हमान जो है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि राजा और रानी ने उसको मेजबानी के लिए बुलाया है, तो बहुत ही खुश हो जाता है। और क्योंकि उसको दूसरे दिन भी बुलाया होता है तो बहुत उसको लगता है कि मैं इस राज्य का कोई बहुत ही विशेष इंसान हूँ कि राजा और रानी दोनों ने मुझे जो है वो मेजबानी के लिए 2 बार बुलाया है। परंतु उस आनंद में जो है एक चीज जो है उसको क्रोधित कर देती है। दोबारा जब वो राजा के दरबार से निकलते तो गेट पे, फाटक पे कौन बैठा रहता है? मोर्दकाई ना। तो एस्तेर रानी के साथ और राजा के साथ मेजबानी करने के बाद वो खुशी से जाता है अपने पत्नी और अपने दोस्तों को बताने के लिए कि राजा ने मुझे मेजबानी के लिए बुलाया है और दोबारा बुलाया है। लेकिन एक चीज से वो क्रोधित होता है, क्योंकि राजा के फाटक पे एक इंसान बैठा रहता है। कौन है वो?
मोर्दकाई और हमान की क्या इच्छा रहती है कि राजा के दरबार के लोगों ने क्या फरमान रहता है, क्या कमांड रहता है, राजा का क्या करना चाहिए, हमान के सामने झुकना चाहिए, बाउ डाउन करना चाहिए, उसको सलाम करना चाहिए। पर मोर्दकाई वो नहीं करता है, इसलिए जो है हमान को जो है वो बहुत ही गुस्सा आता है। और ये सारी बातें जब वो जाकर अपनी पत्नी को, हमान जो है अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को बताता है, तो उसकी पत्नी और उसके दोस्त उसको सुझाव देते हैं कि इस मोर्दकाई को जो है वो 5 हाथ लंबी फांसी की रस्सी पर उसको टांग दे, उसको मार दे और फिर जाके राजा के साथ दूसरी मेजबानी का जो है वो आनंद लेना। ठीक है, कहानी को समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द करंट सिनेरियोज दैट आर हैपनिंग। लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुओं को नहीं त्यागता। मोर्दकाई और एस्तर रानी जो है वो यहूदी थे, परमेश्वर के चुने हुए थे और वो धार्मिक लोग थे। और जहाँ पे हमान जो है वो मोर्दकाई को फांसी पे लटकाने की योजना बनाता है, उसी रात जो है वो राजा को जो है वो नींद नहीं आती है और वो सोचता है कि जो सारी चीजें किताबों में लिखी होती है, जो राजा के जीवन में या राज दरबार में घटित है, जो लिखी हुई रहती है, वो अपने सेवकों को बुलाता है और कहता है उस किताब में से जो यादगार सारी चीजें हुई हैं उनको मुझे पढ़कर सुनाओ। मोर्दकाई ने क्या किया रहता है राजा के लिए? What did Mordecai do? राजा के दरबार के जो हकीम थे, 2 लोग थे, उनका नाम भी वहां पर दिया गया है, तो वो जो है राजा को मारने की योजना बनाते हैं। और मोर्दकाई जो है हमेशा राजा के फाटक पर, वो क्यों बैठा रहता है फाटक पे? क्या जानकारी प्राप्त करने के लिए? किसके लिए? राज दरबार में क्या हो रहा है वो जानने के लिए क्यों बैठा रहता है? एस्तर के संग क्या हो रहा है? एस्तर के संग क्या हो रहा है, जो उसकी चचेरी बहन है, क्योंकि उसने जो है अपनी पहचान छुपाई रहती है और उसके साथ कुछ बुरा ना हो, उसका नाश ना हो, घात ना हो, तो उसकी चिंता में वो फाटक पर बैठा रहता है। और जब वो फाटक पर बैठा रहता है तो उसको पता चलता है कि राजा के ही जो 2 सेवक है वो राजा को मार डालने की योजना बनाते हैं। और मोर्दकाई क्या करता है, एस्तर के पास ये संदेश भिजवाता है और इससे जो है वो राजा की जान बच जाती है। और जब ये पुरानी बातों के बारे में राजा पढ़ता है तो उसको याद आता है, अरे इसी मोर्दकाई के वजह से मेरी जान बची है और मैंने उसके आदर के लिए या उसके सम्मान में कुछ भी अच्छी बात नहीं की। और फिर राजा को ऐसे लगता है कि इसने मेरी जान बचाई है, योग्य समय पे मुझे सूचित किया मेरे सेवकों के बारे में और मेरी जान बचाई, तो मुझे इसको कोई तो एक विशेष भेंट देनी चाहिए। अब मोर्दकाई को मारने की योजना कौन बनाते रहता? हमान जो है वो मोर्दकाई को मारने की योजना बनाते रहता है। यहाँ पे हमान को मालूम नहीं है कि राजा मोर्दकाई को तोहफा या रिवॉर्ड या भेंट देने की सोच रहा है, और राजा को मालूम नहीं है हमान जो है वो मोर्दकाई को मारने की योजना बना रहा है। हमान आता है इस योजना से कि मोर्दकाई को मारने का आदेश मैं राजा से प्राप्त करूंगा, परंतु राजा उल्टा हमान को पूछता है कि ऐसे किसी इंसान ने जिसने राजा के लिए कुछ विशेष कार्य किया है और अगर मुझे उसका आदर करना होगा तो मैंने क्या करना चाहिए। हमान बहुत खुश होता है, मेजबानी दे दी मुझे राजा ने और रानी ने। अभी शायद उसको लगता है कि ये मेरा ही आदर करने का सोच रहे हैं, मेरे आदर के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो फिर वो एस्तर 6:8-9 तो वो सुझाव देता है, हमान को लगता है कि मेरा ही आदर करेंगे, तो वो सुझाव देता है राजा को कि क्या करना चाहिए। एस्तर 6:8-9। हाँ, एस्तर 6:8 से 9। उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हकीम को सौंपा जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उसे घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही किया जाए। और हमान क्या सोचता है, राजा जो है वो मुझे ही तोहफा देने वाला है, मेरी ही प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। तो अंदर से तो बहुत एकदम उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, अरे 2 बार मेजबानी और अभी
राजा जो है वो क्या करने वाला है, मेरा आदर करने वाला है। तो वो सुझाव देता है अनजाने में, ये न जानते हुए कि ये जो है राजा ने मोर्दकाई के लिए पूछा था। तो एस्तर 6:10 में क्या होता है? एस्तर 6:10। राजा ने हमान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदियों मोर्दक से जो राज भवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसे तुमने कहा है कि उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। आता इथे काय झालं? हमानाचा झाला पचका। अब सोच सकते हो क्या, हमान जो है वो मोर्दकाई के ऊपर पहले से इतना गुस्सा था क्योंकि मोर्दकाई जो था वो राजा के आज्ञा को नहीं मानता था, हमान के सामने नहीं झुकता था, हमान को वो आदर नहीं देता था क्योंकि वो धर्मी इंसान था। और जहाँ पे हमान जो है वो मोर्दकाई को मार डालने की योजना बनाता है, उसके विपरीत राजा उसको कहता है कि उसको राजवस्त्र पहना, जो फाटक पे मोर्दकाई बैठा है उसको राजवस्त्र पहना और उसको घोड़े पर सवार होकर पूरे राज्य में घुमा। और ये किसने सुझाव दिया रहता है? किसने सुझाव दिया रहता है ये करने के लिए? हमान ने खुद सुझाव दिया रहता है क्योंकि वो उसको क्या लगता है कि अरे ये सब मेरे साथ होने वाला है। परंतु जब उसको पता चलता है अरे ये तो मेरे दुश्मन के लिए करना है, मुझे मोर्दकाई के लिए, तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो कितना क्रोधित हुआ होगा, उसको कितना गुस्सा चढ़ा होगा, उसका पारा चढ़ गया होगा। परंतु राजा ने ये कहा था और ये सुझाव हमान ने ही दिया था, तो उसको ये करना जरूरी था। ये करने के बाद वो क्या करता है, अपना मुंह छुपाता है और अपने घर में चला जाता है। और ये सारी कथा कहानी जो है वो अपने पत्नी को और अपने दोस्तों को बताता है। और अब जो है दूसरी मेजबानी, अभी तक यहूदी लोगों को मार डालने का हमान ने फरमान जाहिर किया रहता है, उसका क्या करना है हमको अभी तक पता नहीं है। रानी ने अभी तक अपनी बिनती जो है, मोर्दकाई कहता है कि तू राजा के सामने जाकर बिनती कर, रानी उनको उपवास करने के लिए कहती है, रानी को प्रवेश मिलता है राजा के दरबार में, पर रानी एस्तर ने अपनी बिनती अभी तक राजा को नहीं बताई है। अब वो दूसरी मेजबानी के लिए हमान को बुलाती है। अभी राजा जो है वो रानी को फिर से पूछता है कि तेरी क्या इच्छा है? तूने कहा हमान को मेजबानी के लिए बुला, मैंने बुलाया, दूसरी बार बुलाया, दूसरी बार बुला, दूसरी बार भी बुलाया। अब अगर तू चाहे तो मैं अपने आधे राज्य भी अगर तू मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगा। और एस्तर जो थी वो एक अनाथ थी ना, एक बंधुआई लड़की थी, उसके लिए आधा राज्य मतलब बहुत सारी संपत्ति है ना, वो बहुत कुछ मांग सकती थी राजा से, परंतु वो क्या करती है, अपने लोगों के लिए, अपने यहूदी लोगों के लिए, खुद के लिए, मोर्दकाई के लिए और अपने सारे यहूदी भाई बहनों के लिए वो क्या करती है, विनती करती है कि राजा ने जो फरमान जाहिर किया है वो उसके जान को, उनके प्राणों को बख्श दे। राजा जो है वो क्या करता है, रानी से पूछता है कि ये किसने जाहिर किया है फरमान, या किसने करने के लिए कहा है, क्योंकि राजा को हमान जो बताता है वो राजा सुनता है। रानी जो है उस समय राजा को बताती है कि ये फरमान जो है वो हमान के द्वारा जाहिर किया गया है। ये कौन करना चाहता है? तो हमान करना चाहता है। और उस समय जो है वो हमान जो है वो बहुत ही डर जाता है और राजा जो है वो हमान के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। आता हमारा कळतं माझं काय खरं नाही आहे। आता जहां तो मैं मोर्दकाई और यहूदी लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहा था, अब ये तो मेरे ही जान पे आ पड़ी है। अब रानी ने जो है वो मेरी ही कंप्लेंट राजा को कर दी, अब मेरे ही जान के लाले पड़ गए। तो फिर वो क्या करता है, अपनी जान की जो है भीख मांगने रखता है। जो विलन जो है यहाँ का मेन इंपॉर्टेंट हमान जो विलन है वो अपने जान की विनती करने लगता है। और उस समय राजा जो है वो क्रोधित होकर वहां से निकल जाता है और वहां पे जो हमान जो है वो रानी के पैरों पे पड़े वहां पे विनती करते रहता है। जब राजा वापस आ जाता है तो हमान को राजा को ऐसे लगता है कि हमान जो है वो रानी के ऊपर अभी आघात करेगा। और जैसे ही राजा के ये शब्दों को उसके सेवक सुनते हैं वो तुरंत आते हैं और हमान को जो है वो बंदी बना लेते हैं। तब हमान उसी खंबे पर उसने जो मोर्दकाई के लिए तैयार की थी लटका दिया गया। तो जो हम फांसी का फंदा बनाते हैं किसके लिए? 5 हाथ लंबा फांसी का फंदा अपने पत्नी और दोस्तों के कहने पर, किसके लिए? मोर्दकाई के लिए। और उसके ऊपर किसको लटकाया जाता है? खुद हमान को ही लटकाया जाता है। और अब जो है
जो एस्तर रानी जो है अपनी पहचान राजा के सामने खुली करती है। एस्तर रानी ने जो है अपनी पहचान छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए कि वो एक यहूदी है, और हामान के मर जाने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है और मोर्दकाई जो राजा है उसको बताती है कि मैं भी एक यहूदी हूँ, और मोर्दकाई के साथ उसका क्या संबंध है, वो उसका चचेरा भाई है। ये रिश्ते के बारे में भी वो राजा को बताती है, और राजा वैसे ही मोर्दकाई के ऊपर खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो राजा की जान को बचाता है अपने खुद के सेवकों से। अब हामान जो है राजा का खास इंसान था ना, जिसको मार दिया गया। अब हामान की जो जगह है वो खाली रहती है, और उस जगह पे परमेश्वर की अद्भुत कार्य को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हाथ उसके लोगों के विरुद्ध में उठेंगे उस हाथों को कैसे परमेश्वर छाट डालता है। बिना परमेश्वर के नाम का इस कहानी में उल्लेख बिल्कुल भी कहीं पे भी उच्चार नहीं किया गया है, परंतु फिर भी किस अद्भुत रीति से मोर्दकाई और एस्तर के द्वारा जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचाता है। तो राजा जो है हामान की जगह पे मोर्दकाई जो एक यहूदी होता है उसको अपॉइंट करता है। हम पढ़ेंगे एस्तर 8:3। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिरा, आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि आगे हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तो यहाँ पे सॉर्टेड है, एस्तर और मोर्दकाई का लाइफ इज सॉर्टेड, राइट। एस्तर ने जो है अपनी पहचान छुपा के रखी थी, अपनी पहचान बताती है ना। वो एक बंधुआ दोनों थे, गरीब थे। एस्तर के माता पिता नहीं थे, वो एक अनाथ थी। अब वो रानी बन गई है, मुख्य रानी बन गई है राजा की। मोर्दकाई जो है वो राजा का विशेष इंसान बन गया राज दरबार में। देयर लाइफ इज सॉर्टेड ना। अभी उनको बाकी यहूदियों के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। परंतु क्योंकि वो धर्मी रहते हैं, एस्तर जो है वो अपने बाकी भाई बहनों के लिए, अपने यहूदी लोगों के लिए राजा के पास फिर से विनती करती है कि हामान ने जो फरमान जाहिर किया है यहूदी लोगों को मार डालने का, उसे रद्द किया जाए। एस्तर 8:11। क्योंकि एक बार अगर राजा के लिखित या उस जो सील किया हुआ उसका फरमान जाहिर हो जाता है, उसको राजा के अलावा कोई भी रद्द नहीं कर सकता। भले ही हामान मर गया, पर वो फरमान तो जाहिर हो गया है, तो उसको रद्द करना जरूरी है। एस्तर 8:11। इन चिट्ठियों से सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे होकर अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर इस जाति व प्रांत में लोगों पे अन्याय करके उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनकी विध्वंस और नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। तो यहाँ पर पहले हामान ने क्या फरमान जाहिर किया था? उनके जवान, बूढ़े, बच्चे, औरत, पुरुष सबको खत्म किया जाएगा, नाश किया जाएगा। पर यहाँ पर जो है राजा जो है वो रानी की बात को सुनता है और कहता है कि इन लोगों को अपने लिए लड़ने की जो है वो अनुमति देता है, और लड़ाई में जो भी सारी धन संपत्ति है उनको भी वो लूट सकते हैं, ऐसा फरमान जाहिर किया राजा ने दूसरी बार। एस्तर 8:16। और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और यहाँ पर जो है यहूदी लोग जो है वो बहुत ही आनंदित हुए और उनको आदर महसूस हुआ। और जहाँ की यहूदी लोगों को तुच्छ माना जाता था क्योंकि वो बंधुए थे ना, उनको बंधुआई में लाया गया था, परंतु डर उनके बाकी लोगों के बीच में यहूदी लोगों का डर पैदा हुआ, और जो लोग यहूदी नहीं थे वो भी डर के मारे कहते थे कि अरे हम यहूदी है ना। और एस्तर 9:1। आदर नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु उनके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए उस दिन। तो जो भी सिचुएशन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बना विरुद्ध में आएगी, तो उसके जो है परमेश्वर जो है वो विपरीत ही करेगा। अपने शत्रुओं को ना 7 वाटेनी तो पळवाट काढायला लावेल असं त्याचं वचन सांगतं। तो जो दिन नियुक्त किया गया था यहूदियों का नाश करने के लिए, उसी दिन यहूदी लोग क्या करते हैं? अपने शत्रुओं के ऊपर विजय
प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में राजा को बताया जाता है। और अब तीसरी बार राजा एस्तर रानी को पूछता है कि अभी भी तेरी कुछ इच्छा है क्या। तो क्वीन जो रानी एस्तर है वो बोलती है कि हामान के 10 पुत्रों को फांसी के खंभे पर लटकाया जाए। जो हामान ने मोर्दकाई के लिए, जो धर्मी व्यक्ति के लिए फांसी का फंदा बनाया था, उसमें वो खुद लटकाया जाता है। और जो उसने यहूदियों को नाश करने का फरमान जाहिर किया रहता है, रानी जो है वो राजा से विनती करती है उन फांसी के फंदों पर हामान के 10 पुत्रों को उन खंभे पर लटकाया जाए। इस रीति से उस युद्ध में यहूदी लोग जो है वो 75,000 लोगों को मार गिराते हैं, परंतु वो उनके धन को नहीं लूटते। हालांकि राजा ने उनको अलाउ किया रहता है। पुराने नियम में अगर हम पुराने नियम को पढ़ेंगे तो उस धन संपत्ति को परमेश्वर ने कई बार कहा था कि उनको हाथ नहीं लगाना ना, क्योंकि वो श्रापित है, परंतु फिर भी कई राजाओं ने वो लूट कर लाए। यहाँ पर जो कई परमेश्वर के सेवकों ने वो लूट कर लाए, वो शाप, वो परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लिया। यहाँ पर तो राजा ने कहा है कि उनको अपने शत्रुओं को मार भी गिराओ और उनकी धन संपत्ति को लूट लाओ, परंतु यहूदी लोगों ने क्या किया, उनके धन संपत्ति को उन्होंने नहीं लूटा। और इस रीति से यहूदी लोग जो है, परमेश्वर के चुने हुए लोग जो है, वो एस्तर और मोर्दकाई की ब्रेवरी के द्वारा, उनके धाड़स के द्वारा, करेज के द्वारा, समझदारी के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा, विनती के द्वारा जो है वो बचाए गए। उन्होंने अपने शत्रु के ऊपर विजय पाया। और इसी रीति से पुरीम जो फेस्टिवल है या फीस्ट है, इसकी शुरुआत हुई। और ये जो है वो यहूदी लोग आज भी मनाते हैं, क्योंकि उनका जो दुख का दिन है वो आनंद में बदल गया, उनको छुटकारा मिल गया। तो इस रीति से वो पुरीम का जो है वो त्योहार जो है वो मनाते हैं, आनंद के साथ एक दूसरे को तोहफा भेजते हैं, गरीबों को जो है वो दान देते हैं। यहाँ पर हामान जो है वो शत्रु था और वो जो है उनके विरोध में उनको नाश करने का जो है वो योजना बनाता है और चिट्ठियां फेंकता है। तो वो चिट्ठियां जो फेंकते हैं उसको कहते हैं पुर, और इसी शब्द से पुरीम, पुर अर्थात चिट्ठियां डाली थी, तो पुरीम इस त्योहार को मनाते हैं। इसी रीति से तब से जो है यहूदी लोग जो है ये पुरीम का त्योहार मनाते हैं। अब ये पूरी जो 10 अध्याय की कहानी आप जाके घर में जाके शांति से समझ के इसे पढ़िए। इस कहानी को या इस किताब को परमेश्वर ने ना उसके पवित्र शास्त्र में क्यों रखा है, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के या जिस बात से परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता, उन बातों को परमेश्वर शायद उसकी पवित्र किताब में नहीं रहने दे। पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि परमेश्वर गॉड यहोवा इसका मेंशन कहीं भी इस किताब में नहीं किया गया है। परंतु जैसे मैंने और एक बात बताई कि नामों का, स्पेशली जो इब्री नाम होते हैं ना, उसका बहुत ही महत्व होता है। और ये जो हिब्रू जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, जैसे अपना ABCD होता है, वैसे जो हिब्रू अल्फाबेट्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, उसके साथ एक नंबर जोड़ा जाता है विच हैज अ रेलेवेंस। इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ भी न्यूमरोलॉजी है, अल्फा न्यूमेरिक है, पर उसको हम ज्यादा कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हम एस्तर की कहानी को हमने सुना कि किस रीति से एस्तर और उसका चचेरा भाई मोर्दकाई, दे वर वाइज ना, ज्ञानी थे, संयमी थे, धार्मिक थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले थे, और किस रीति से वो स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, परंतु अपने सारे यहूदी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बारे में सोचा और उनको बचाया। यहाँ पे एस्तर जो है वो अपनी पहचान छुपाती है। और मैंने शुरुआत में एक नाम बताया, पढ़ने लगा था, याद है? एस्तर का नाम, असली हिब्री नाम क्या था उसका? हदस्सा। जो एस्तर का जो ओरिजिनल नेम था वो था हदस्सा, जिसका अर्थ होता है मॉर्टल ट्री या ब्रांच। तो ये एक प्रकार का पेड़ है, और अभी पवित्र शास्त्र में बहुत सारे पेड़ों का उल्लेख किया गया है। अब हदस्सा या एस्तर का जो है उच्चार एस्तर के बुक के बाहर कोई भी किताब में नहीं किया गया है, परंतु उसका जो मूल जो ओरिजिनल उसका नाम है हदस्सा, उसका जो अर्थ है मॉर्टल ट्री, उसका उल्लेख कई बार पवित्र शास्त्र में किया गया है। अब उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। आपको अगर इसके बारे में आगे पढ़ना है तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि जकरिया की किताब में, आइज़ाया की किताब में मॉर्टल ट्री के बारे में उच्चार
किया गया है। और एस्तर जो नाम उसको दिया गया था वो एक पर्शियन नेम है जिसका अर्थ होता है तारा, परंतु हिब्री भाषा में एस्तर का अर्थ होता है छुपाना, गुप्त रखना, जिस रीति से वो अपनी पहचान को जो है वो गुप्त रखती है, क्योंकि अपने आप को उस पर्शियन राजा के दरबार में सुरक्षित रखने के लिए। और एस्तर और हदसा जो है, जैसे मैंने कहा कि वो आज्ञाकारी थी, वो अपने चचेरे भाई मोर्दकाई की आज्ञा को उसने माना, राजा के पास जाकर उसने विनती की और अपने पहचान को गुप्त रखा। जो जो बातें मोर्दकाई ने उसको करने के लिए कही वो उसने की, भले ही वो एक अनाथ थी, परंतु मोर्दकाई जो था उसके पिता के समान था और एस्तर रानी ने उसको जो है वो आदर दिया और उसकी आज्ञाओं को उसने माना। यहाँ पर जब हम परमेश्वर की या उसके लोगों की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारा भी आदर करता है। God elevates them, He honors him and His commandment। जब हम परमेश्वर की और उसके सेवकों की आज्ञा को मानते हैं तो वो हमारा भी आदर करता है। एस्तर जो है वो एक अनाथ थी, बंधुआ लड़की थी, गरीब लड़की थी, परंतु फिर भी उसने she gets favor with king। जब वो स्वयंवर जैसे मैंने कहा रचाया गया और सारी कुंवारी लड़कियों को बुलाया गया। एक तो वष्टि जो थी वो बहुत ही सुंदर थी पर उसको घमंड आया तो वो आई नहीं। उसके बाद राज्य की सारी सुंदर कुंवारी लड़कियां राजा के पास ली गई होगी ना, पर उसमें से वष्टि की जगह को भरने के लिए उसने किसको चुना? एस्तर को ही चुना। क्यों? राजा ने उसको चुनने से पहले वो परमेश्वर की चुनी हुई थी ना। बिफोर द किंग कुड चूज हर एज अ क्वीन, God had already chosen her to do His word। वो जो फेवर राजा ने उसके ऊपर दिखाया, राजा ने वो फेवर दिखाने से पहले she was already favored by God। And when you are favored by God, God reverses the plan of your enemies। भजन संहिता 7:17 ना, जब परमेश्वर हमको चुनता है और जब परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर रहता है तो हमारे जो शत्रु है उसकी दुष्ट योजनाओं को जो है वो रिवर्स कर देता है। जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। तो जैसे मैंने कहा ना, जो हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते। तो यहाँ पर जो है मोर्दकाई और एस्तर जो है वो परमेश्वर के चुने हुए थे। हामान जो है वो मोर्दकाई और यहूदी लोगों को मार डालने के लिए योजना बनाता है, परंतु वो खुद उस फांसी पर लटकाया जाता है। एस्तर जो थी या हदसा जो थी वो संयमी थी, वाइस थी, धाड़सी होती ना थी, बुद्धिमान होती, आणि शी वॉज नॉट सेल्फिश ना। उसने हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। उसने उपवास करने के लिए कहा, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भय रही और समय आने पर उसने राजा को जो है अपनी विनती को बताया, ना कि हड़बड़ाहट में कोई भी काम किया ना। शी डिड नॉट बॉदर फॉर हर ओन लाइफ। उसने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, परंतु अपने भाई बंधुओं के लिए मध्यस्थी की और राजा के नजर में फेवर पाने के बाद खुद के लिए और अपने भाई के लिए फेवर पाने के बाद भी उसने अपने लोगों को नहीं भूली। उसने फिर से उनके लिए मध्यस्थी की। एस्तर was an ordinary woman being used for an extraordinary purpose। वो एक साधारण लड़की थी, एक साधारण जवान कुंवारी गरीब लड़की थी, बंधुआ थी, अनाथ थी, एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी, परंतु परमेश्वर जो है वो साधारण लोगों को चुनता है असाधारण कार्यों को करने के लिए और उनको जो है ऊंचे स्तर पर बिठाता है अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। जिस तरह से मोर्दकाई उसको याद दिलाता है कि क्या पता इसी दिन के लिए, यही समय के लिए शायद तू रानी बनी होगी। तो इसीलिए when we are elevated in our life ना, in any area of our life, हमारे काम में, हमारे परिवार में ना, हमको जॉब नहीं है, परमेश्वर ने जॉब दे दिया ना, जॉब में प्रमोशन दे दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हम थोड़ा कमाते थे, परमेश्वर को थोड़ा देते थे, ज्यादा कमाते हैं और थोड़े से भी थोड़ा देते हैं ना। परमेश्वर जो है वो हमें ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है एक उद्देश्य के
साथ whenever we are elevated in our life, there is a purpose of God behind that. We should not forget that. ना जब हम ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो परमेश्वर के उस कार्य को हमें नहीं भूलना है। और न भी जैसे मैंने कहा कि नाउ देयर इज नो मेंशन ऑफ गॉड इन द बुक ऑफ एस्तर, परमेश्वर के नाम का उल्लेख उच्चार इस एस्तर की किताब में नहीं किया गया है। और जैसे मैंने ये कहा कि ऐसे ही किसी भी किताब को या किसी भी कहानी को परमेश्वर उसके पवित्र शास्त्र का हिस्सा नहीं होने देगा। और जैसे मैंने कहा कि हिब्रू शब्द जो है उसके साथ आंकड़े जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, अल्फा न्यूमरिक ना, तो उसको हिब्रू ज्योमेट्रिया कहा जाता है। सो हदसा जो इब्री एस्तर का जो मूल या जो उसका ओरिजिनल इब्री जो नाम था वो क्या था, हदसा, और उसका न्यूमरिक वैल्यू जो है वो है 74 74। और इंग्लिश ज्योमेट्रिया ना, हिब्रू नहीं परंतु इंग्लिश ज्योमेट्रिया, इंग्लिश में मसाया या यीशु जीसस दोनों का जो अंकिक मूल है वो है 74। इज़न्ट दिस अमेजिंग? कितनी ही अद्भुत बात है कि एस्तर के नाम में ही मसाया है, उसके नाम में ही सेवियर है। एस्तर का जो मूल हिब्रू नाम है हदस्सा, उसका जो अंकित मूल्य है वो है 74, और इंग्लिश में मसाया या जीसस उसका भी ज्योमेट्रिया या अंकित वैल्यू जो है वो 74 है। एज मसाया, एज वी कॉल मसाया और जीसस मीन्स सेवियर, उसी रीति से हदसा जो है, एस्तर जो है वो भी अपने लोगों को जो है वो बचाती है। थ्रू गॉड्स इंटरवेंशन शी वाज एबल टू इंटरसीड एंड सेव गॉड्स पीपल ना, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा उसने अपने लोगों को बचाया, उनके लिए मध्यस्थी करके। अब पर्शिया का अभी का नाम क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में पूछा था, पर्शिया जो राज्य या देश है, व्हाट इज इट कॉल्ड? ईरान। ओके, और जैसे अभी युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, और इस लड़ाई में एक बहुत ही बड़ा लीडर ईरान का मारा गया। जिस रीति से उस समय पर्शिया का जो उनका राजा के बाद जो लीडर था वो हमान था ना, जो यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को मार डालने का, नाश करने का फरमान जाहिर करता है, उसी रीति से अभी जो वो राष्ट्र है पर्शिया, जो अभी का ईरान है, उनका जो सेकेंड सुप्रीम लीडर था अली खमानी, जो 86 ईयर्स का था, वो इस युद्ध में मारा गया 28 फरवरी को। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी चीजें, जो भी तारीखें, जो भी नाम इब्री भाषा में, मूल भाषा में, पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं, जो फीस, जो त्योहार हमको मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा है, साथ जो पर्व बताए गए हैं यहूदी लोगों के लिए, उसका क्या महत्व है और कैसे वो यीशु मसीह ने पूरे किए हैं, और उसी पे आधारित यीशु मसीह का दूसरे आगमन की तैयारी भी हमको करनी है। उसी रीति से जब ये ईरान का जो सेकेंड सुप्रीम लीडर जो 86 साल का था, ये अभी करंट सिचुएशन की बात कर रही, जो अली खमानी मारा गया वो 28 फरवरी को मारा गया, और उसके 2 ही दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया था? पुरीम। एस्तर रानी ने, जब यहूदी लोगों ने जय पाया, तब उन्होंने पुरीम का त्योहार, जो चिट्ठी फेंकना, पुर जिसमें से वो नाम आता है ना, पुरीम का त्योहार मनाया गया था। और ये अभी का जो लीडर है ईरान का, वो पुरीम के बस 2 दिन पहले ही मारा गया। और उसके बाद जो है 2 मार्च की शाम से लेके 3 मार्च की शाम तक यहूदी लोगों ने जो है वो पुरीम का त्योहार मनाया। तो आज भी है, कहाँ इन कहानियों के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर जो है वो अपने भविष्यवाणी को पूरा करता है। जैसे मैंने कहा कि एस्तर की कहानी में कोई भी अगुवा नहीं है, लीडर नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, पर ये कोई भविष्यवाणी से कम है क्या? हम आज उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं। अब थोड़ा हम देखेंगे ईरान के बारे में। ईरान जो देश है, विच इज प्रीडोमिनेंटली अ मुस्लिम कंट्री, ईरान जो है वो मुस्लिम राष्ट्र है। 88 से लेके 99% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, मतलब लगभग पूरा राष्ट्र ना, लगभग केवल 1% बाकी के, और 0 कुछ लोग जो है वो यहूदी या क्रिस्ती लोग होंगे। मुस्लिम राष्ट्र होने के कारण
इस राष्ट्र में जो है वो औरतों के ऊपर बहुत सारे बंधन है काम करने के बारे में ना, बाहर जाके जैसे हम औरतें बाहर जॉब कर सकते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे। लीगली चाइल्ड मैरिज जो है वो लीगली अलाउड है। वुमेन जो औरतों को जो हमेशा ना वो हिजाब में रहना, नकाब में रहना, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस उस देश में है ईरान में, पर फिर भी आज भी ऐसी ईरानी बहनें हैं जो बाहर निकलती है और जाकर सुसमाचार बताते हैं। वहां पर अगर ऐसा किया जाए तो अपने जान को गंवा सकते हैं, इतने स्ट्रिक्ट वहां के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिर भी वहां पे ईरानी औरतें जो है वो बहनें जो है वो यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। देयर आर मेनी अंडरग्राउंड चर्चेस ना, ऐसे गुप्त जमीन के अंदर के जो अंडरग्राउंड चर्चेस, यहाँ पे तो हम लोग हाउस चर्च, इतनी अच्छी जगह परमेश्वर ने हमको दी है, वहां पे छुप छुपा कर अंडरग्राउंड चर्चेस चलते हैं, विच आर सिग्निफिकेंटली ग्रोइंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग, क्योंकि परमेश्वर जो है उनके साथ गवाहियों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दुष्टांतों के द्वारा बात कर रहा है, स्पेशली बहनों के साथ। और आज विशेष क्योंकि आज महिला दिन है, क्योंकि मैं इसलिए मैं बात बताना चाहती हूँ ना, मैनी ईरानियन वुमेन जो है उन्होंने अपना व्यक्तिगत यीशु मसीह के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, उन्होंने दर्शन में, दुष्टांतों में यीशु मसीह को देखा। बाइबल को पढ़ के, जो वहाँ पे सहज नहीं है, हमारे पास बाइबल उपलब्ध है फिर भी हम नहीं पढ़ते, वहाँ पे इतने बंधन होने के बावजूद भी वो बहनें वहाँ पे पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़कर और अपनी गवाहियों को छुपा कर नहीं रखते, परंतु परमेश्वर का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि जो उद्धार हमें मिला है वो दूसरों को भी मिलना चाहिए। जिस रीति से एस्तर मेरा हो गया, मेरे मोर्दकाई मेरे भाई का हो गया, अब दूसरे को क्या करना है ना, नहीं, वो क्या करती है, अपने लोगों के लिए भी मध्यस्थी करती है। इसी रीति से आज उस राष्ट्र के ईरान की बहनें जो है वो परमेश्वर के यीशु मसीह के सुसमाचार को बताती है, और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ देम आर टर्निंग इनटू क्रिश्चियनिटी। अब सोचो 99%, मतलब लगभग पूरा ही राष्ट्र जो मुस्लिम राष्ट्र है उसमें से बहुत सारे लोग जो है आज यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए, ये जानते हुए भी ऐसा करने पे देयर कैन बी अ पेनल्टी ऑफ डेथ, उनको मृत्यु का दंड दिया जा सकता है। द कन्वर्जन ऑफ वुमेन इज डिस्क्राइब्ड एज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि बहनों को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, उनको घर के बाहर नहीं जाने दिया जा सकता, परंतु उनको जो लगता है कि ये उनका आत्मिक जागृति का समय है और यीशु मसीह को जानने के द्वारा वो अपने जीवन के उद्देश्य को जान पा रही है। जैसे मोर्दकाई ने एस्तर को कहा कि शायद इसी उद्देश्य से तू रानी बनी है ताकि तू अपने लोगों के लिए मध्यस्थी करे और उनको बचा सके। आखिर की मैं एक कहानी बताऊंगी आपको, एक सच्ची कहानी जो दो ईरानी महिलाओं की है ना। इन दो बहनों का नाम है, एक का नाम है मरीजिए अमीरा जदे और दूसरी का नाम है मरियम रोस्तमपुर। ये दोनों बहनें ईरानी थी और इनको जो है वो कैदी बनाया गया था 2009 में, और 259 डेज वो जो है वो तेहरान इवन प्रिजन में उनको बंदीवास, इस बंदी गृह में उनको, इस जेल में उनको इस प्रिजन में 259 डेज के लिए रखा गया 2009 में। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर क्रिश्चियन फेथ, यीशु मसीह के ऊपर के उनके विश्वास के वजह से उनको जो है वो जेल में, बंदवाई में, बंदीवास में, कारागृह में रखा गया। The charges against them was carried was potential death sentence, और उनके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाए गए थे, उनकी सजा जो होने वाली थी वो जो थी उनको फांसी पे लटकाया जाने वाला था, पर फिर भी वो उससे डरी नहीं। उन्होंने क्या किया, उस बंदी गृह में, उस कारावास के अंदर भी यीशु मसीह का प्रचार किया और उस बंदीवास को उन्होंने, घर कलीसिया चलती थी, अंडरग्राउंड कलीसिया चलती थी, उस जेल को, उस बंदी गृह को उन्होंने कलीसिया में बदल दिया। वहां पे जो है, जो दूसरी जो वो बंदी गृह के जो गार्ड्स थे और जो दूसरी जो महिलाएं थी, उनको उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना, यीशु मसीह के बारे में बताना, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू
किया, पर ऑब्वियसली इसका जो है उनको बहुत कीमत चुकानी पड़ी। दे फेस इंटेंस इंटरोगेशन, उनको बहुत टॉर्चर किया गया और उनको जो है वो मेडिकल केयर नहीं दी जाती थी और उनका बहुत वहाँ पर सताव होता था। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के लिए तुम्हें बहुत सताव सहन करना पड़ेगा, शायद अपने प्राणों को भी तुम्हें गंवाना पड़ेगा। पर फिर भी ये दो बहनें हार नहीं मानी, वो चुप नहीं रही, वो यीशु मसीह का प्रचार करती रही और उनको अरेस्ट करने से पहले, बंदी गृह में डालने से पहले 3 साल तक उन्होंने 20,000 नए नियम को जो है वो बांटा था ना। Prior to the arrest, they had spent 3 years secretly distributing 20,000 New Testament and helping establish 2 secret house churches. उन्होंने गुप्त 2 घर कलीसिया 3 साल में ईरानी बहनों ने, जहाँ पे इतना विरोध है ना, जान को गंवा सकते हैं, इतनी कठिनाई है, 3 सालों में 20,000 नए नियमों को उन्होंने बांटा और 2 गुप्त घर कलीसिया उन्होंने चालू करी। और फाइनली फॉलोइंग इंटरनेशनल प्रेशर, क्योंकि पूरे देशों में से प्रेशर आने की वजह से जो ह्यूमन राइट्स के नियम है उसके अंतरिक्त नवंबर 2009 में जो है वो उनको मुक्त किया गया और अभी जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में दे हैव बीन माइग्रेटेड, यूएस में वो रहते हैं। और उनका जो ये बंदीवास का जो पूरा जो हवाला है या उनका जो अनुभव है उसके बारे में किताब है कैप्टिव इन ईरान। दोनों बहनों की सच्ची घटना, सच्ची कहानी अभी के कुछ सालों पहले 2009 की ये कहानी है। तो इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया है। सो व्हाट इज गॉड टेलिंग अस थ्रू द बुक ऑफ एस्तेर, जिस बुक में, जिस किताब में परमेश्वर का नाम भी नहीं लिखा गया है, परंतु एस्तेर जिसका मूल हिब्रू नाम था हदसा, उस नाम में ही जीसस मसाया सेवियर है। और उस किताब के द्वारा, उस कहानी के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है दैट एस्तेर्स आर बीइंग रेज्ड इन ईरान। जो उस समय पहले 2-2,500 साल पहले जो हमान के द्वारा यहूदियों को नाश करने का ना योजना लोगों ने बनाई, आज भी यहूदी लोगों को, इजरायली राष्ट्र को नष्ट करने के लिए लोग योजना बना रहे हैं। परंतु ऐसे समय में गॉड इज रेजिंग Esthers. These Esthers should be raised not only in Iran but all across the world. The women who takes the standing for the right without fear, वो बिना डरे सच्चाई का सामना करे और सच्चाई के लिए खड़ी हो। If God can choose a captive orphan girl to rescue his people, why can't he use us? ना एक बंधवी, एक अनाथ लड़की को अगर वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो हमें वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। हमारी आइडेंटिटी कुछ भी हो, हम काले हो, ऊंचे हो, नाटे हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हो, गरीब हो, हमारी पहचान कुछ भी हो, उसके विपरीत परमेश्वर जो है अपने उद्देश्य के लिए किसी भी स्त्री का या किसी भी पुरुष का इस्तेमाल कर सकता है। और जब वो चुनता है तो वो हमारी पहचान को बदल देता है। गॉड कैन चेंज आवर आइडेंटिटी। एक अनाथ लड़की को अगर वो रानी बना सकता है तो आज हमारी पहचान जो भी हो वो हमें भी अपने उद्देश्य के लिए ऊंचे स्तर पर बिठा सकता है। औरतें जो है वो चिंता करती है ना, बहुत चिंता करने वाली है। खाने में क्या बनाना है, बच्चा लेट आया, घर से पति लेट आया, तो बहुत हर चीज के लिए चिंता करती रहती। परंतु जब परमेश्वर ऐसी औरतों को चुनता है, he changes their identity from a warrior to a warrior। चिंता करने वाली से उसको वो योद्धा में उसकी पहचान को बदल देता है। औरतों को ऐसा कहा जाता है, चुगली करने वाली ना, गॉसिपर। जब 2-3 औरतें एक साथ में बैठ जाए तो क्या करती है, वो एक दूसरे की चुगली करती है। परंतु जब परमेश्वर औरतों को चुनता है, he changes their identity from a gossiper to an इंटरसेसर। चुगली करने वाली में से वो उसकी पहचान को बदल कर उसको मध्यस्थी करने वाला बनाता है। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट वुमेन, बीइंग अ वुमेन्स डे, बट ऑब्वियसली इट इज फॉर मेन एज वेल। हालांकि पुरुष चुगली करने वाले नहीं होते हैं, बट स्टिल गॉड हैज दैट पावर टू चेंज योर आइडेंटिटी, प्रोवाइडेड
you have faith, obey and surrender to God. जिस तरह से एस्तेर और मोर्दकाई जो है वो जो विश्वासी थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले थे और परमेश्वर को शरण चाहने वाले थे, उसी रीति से अगर आज हमारी पहचान जो कुछ भी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पहचान बदल जाए, तो आज इस महिला दिन के अवसर पर एस्तेर की तरह हमें जो है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। इस सुंदर कहानी के द्वारा पिता परमेश्वर आपने मुझसे बात की, हम सब से बात किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज यहाँ पर बैठे हुई सारी महिलाओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस समय यहाँ पर उपस्थित है और जो नहीं भी है पिता परमेश्वर, विशेष करके वंदना के लिए पिता परमेश्वर, रंजिता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, आशा सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वेंकटेश भाई के लिए भी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज इस दुनिया के लिए हम नहीं जानते कि हमारी पहचान क्या है, अच्छी है बुरी है, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, परंतु जिस रीति से पिता परमेश्वर आपने एस्तेर की पहचान को बदल दिया पिता परमेश्वर, उसी रीति से पिता परमेश्वर आप कल आज और युगानुयुग एक समान पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज अगर आप हमें चुनते हैं पिता परमेश्वर, तो आज आप हमारी भी पहचान को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं पिता परमेश्वर। जैसे उस अनाथ बंधवी लड़की एस्तेर को आपने चुनकर उसको रानी बनाया पिता परमेश्वर, आज आप हमें भी ऊंचे स्तर के लिए पिता परमेश्वर नियुक्त कीजिए पिता परमेश्वर, आपके कार्य के लिए हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर वो ईरानी बहनें बिना डरे पिता परमेश्वर आपकी सुसमाचार का प्रचार करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, give us that courage and bravery, O Lord God Father, because your days of coming are nearing, O Lord God Father. Lord Jesus, we pray for revival in Iran, O Lord God Father. We pray for Israel and America, O Lord God Father. Lord Jesus, you are a Prince of Peace, O Lord God Father. We pray for your peace in this country, O Lord God Father. We pray for the families who are losing their innocent people, O Lord God Father. Lord Jesus, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अपनी जान को इस युद्ध में गंवा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी शांति को प्रस्तावित कीजिए पिता परमेश्वर। और ये जो सारे आपके भविष्यवाणियों के आपके आने के निकट आने का संदेश हमको देते पिता परमेश्वर, इन सब चीजों में हमें आपके विश्वास में खंभीर रखे पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर एस्तेर रानी बिना डरे उस राजा के सामने खड़ी हुई पिता परमेश्वर, आपके लोगों के लिए मध्यस्थी करने के लिए पिता परमेश्वर, हम आज आपके लोगों के लिए मध्यस्थी करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश के लिए मध्यस्थी करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर जो भारत देश, इंडिया, हिंदुस्तान का नाम 2 बार इस एस्तेर की किताब में आया गया है, वो भी एक उद्देश्य के साथ आया है पिता परमेश्वर। इस भारत देश के लिए भी पिता परमेश्वर एस्तेर के समान पिता परमेश्वर आपकी चुनी हुई महिलाओं को आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, हमारा इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी शांति को प्रस्तावित कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे देश में आपकी बेदारी आने दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस सारी प्रार्थना विनतियों को हम आपके पुत्र यीशु मसीह यीशुहा के नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुने और ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन।